दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, अब गुजरात की खबर को लेके आया हूं मैं, पर ये है इसकी असर जो है, इसका प्रभाव जो है वो सर्वव्यापी होगा, मुझे पता है। और इसीलिए जो है मैं आप सब जब कहते हैं कि भाई गुजरात की खबर हो तो उसको आप हिंदी में ही बताइएगा, तो फिर हिंदी में ही बता रहा हूं आपको मैं। आपको मैं एक सवाल पूछूं कि आखिरकार हनुमान जी कष्टभंजन, है ना, हर दुख पीड़ा के हारक, और जो माने जाते हैं, जाने जाते हैं रुद्र के 11वें अवतार के तौर पर, रुद्र का, शिव का अंश माने जाते हैं, वो किसके भक्त थे? तो आप क्या जवाब दोगे? भगवान श्री राम, यही तो जवाब आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो एक संप्रदाय, जो कुछ 200-250 साल से जो है वो अपना एक बहुत अच्छी गति से जो है वो, तीव्र गति से वो विकसित हो रहा है, जो प्रचार प्रसार उसका बहुत बढ़िया देश और विदेश में हो रहा है, जिसका नाम है स्वामीनारायण संप्रदाय। वो स्वामीनारायण संप्रदाय उसका नाम इसलिए है क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो जो की गई थी, वो माना ये कहते हैं कि भाई ये जो सहजानंद स्वामी, जो खुद स्वामीनारायण के अवतार हैं, उनके द्वारा की गई थी। गुजरात में, सौराष्ट्र में उसकी शुरुआत हुई थी और फिर वो धीरे धीरे विकसता गया, विकसित होता गया। और फिर जो है उसमें जो है वो वर्टिकल्स भी जो है, वो धड़े भी जो है अलग होते गए। जो उनके वंशज है, उनके भी दो गादियां हैं, एक वड़ताल है, एक कालूपुर है। और भी फिर उनके जो शिष्य हैं, सेवक जो है, उन्होंने भी अपना अपना जो है एक अलग से कल्ट शुरू किया हुआ है। तो विद इन दी स्वामीनारायण संप्रदाय उसके 3-4 जो है वो धड़े हैं। उनमें से एक जो है वो वड़ताल है। वड़ताल गादी कहा जाता है। गादी का मतलब ये है कि वो स्वामीनारायण के वंशज हैं, जो जो स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग हैं, जो मानते हैं, वो उनको भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो उनके जो वंशज है, उनमें से एक की जो गादी है, वो भी माना जाता है कि वड़ताल है। फिर उसमें भी बहुत सारे विवाद है। खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ऐसे कालूपुर है, ऐसे BAPS है, ये सब है। अब मामला जो है ये कहाँ आके जो है वो उलझ गया है, वो बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं आगे बताऊं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अभी से इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, तो ये जानकारी आप सब तक पहुंच जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी आप सबके मदद और सहयोग से। अब देखिए, हमारे यहाँ बोटाद जिला है और बोटाद जिले में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध एक हनुमान जी का, बजरंग बली का मंदिर है। वो सारंगपुर एक छोटा सा कस्बा है और उस कस्बे में वो मंदिर स्थित है। वहां उसका जो है वो प्रतिष्ठित है वो मंदिर। तो वो जो हनुमान जी हैं, उनको सारंगपुर हनुमान जी के नाम से वो जाना जाता है। उनको, उस तीर्थ स्थल को उसी नाम से जाना जाता है। अब इस मंदिर की स्थापना जो है वो बताया जा रहा है कि स्वामीनारायण संप्रदाय के ही एक गोपालानंद जी जो थे, एक संत थे, उनके द्वारा की गई थी। और उसके बाद वो उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, उसका रख रखाव से लेके, वो सब चीज जो है आधिकारिक तौर पर जो है वो स्वामीनारायण संप्रदाय ही करता रहता है। और अब वहां एक विवाद ये खड़ा हो गया है कि वहां जो एक बहुत बड़ी एक हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है, उसके, उस मूर्ति का जो बेस है वो बहुत बड़ा है। तो उसमें जो है वो जो दीवार चित्र जो बनाए गए हैं, जो वॉल चित्र, या इस तरह से कहें कि थोड़े स्कल्पचर के तरीके से, उसमें हनुमान जी को स्वामीनारायण, जो भगवान ये लोग मानते हैं, ये पंथ वाले, उनके दास के रूप में चित्रित किया गया। उनको वंदन करते हुए, उनके चरण से नीचे, मतलब जो जहां वो बैठे, उनके, उनसे नीचे बैठकर जो है वो नमन की या तो प्रणाम की मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी को दिखाया गया। और उस चीज को लेकर जो है बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब भी जो है बहुत सारे सनातनी महंत महंत संत वगैरह जो है वो उस मंदिर में पहुंचे और वो इस मांग को लेकर पहुंचे कि इस भी ये जो दीवार पर बने चित्र हैं, जिसमें हनुमान जी को सहजानंद स्वामी, जिसको नीलकंठ वर्ण भी कहते हैं,
जिसको स्वामीनारायण की भी कहते हैं, उनके दास के रूप में, आपने उनके भक्त के रूप में जो उसको चित्रित किया है, उसको आप हटा दीजिए। ये हमारी धार्मिक श्रद्धा, आस्था और हमारी मान्यता, ये सब का अपमान है। और उसको लेकर बहुत सारे वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे हैं। एक ये भी हो रहा है, ये गुजराती में है, लेकिन मैं आपको सुना भी दिखा देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। સાળંગપુર ગામ ઘણા સનાતનીઓનું જે આસ્થાનું પ્રતીક છે, ત્યાં હનુમાન દાદા વિરાજમાન છે અને ત્યાં સિંગોડ સાળંગપુર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે મોટી હનુમાન દાદાની મૂર્તિ અને એની નીચે આ બની બેઠેલા સ્વામીઓ જેને હનુમાનજીને એની નીચે ચૂકીઓ લગાડવામાં આવી છે કે હનુમાનજી આ સ્વામીના દાસ છે, એવી રીતે હનુમાનજી સ્વામીને પગે લાગતા હોય। હવે તમારો ઇતિહાસ સ્વામીજી 300 વર્ષ પહેલાનો છે અને હનુમાનજી તો આદિ અનાદિ કાળ છે, તો કેવી રીતે અને આવું કયા પુસ્તકમાં લખેલું છે કે હનુમાનજી સ્વામિનારાયણના દાસ હતા એમ અને આવું ક્યાં લખેલું છે? અમને તો ખબર છે ત્યાં સુધી શ્રી રામ ભક્ત હનુમાન હતા અને હનુમાનજી માત્ર ને માત્ર શ્રી રામના દાસ હતા અને આવા તમારા 300 વર્ષના ઇતિહાસમાં તમે હજારો વર્ષના ઇતિહાસને તમે હેઠો પાડો છો અને તમે પોતાના પંથ માટે થઈને તમે સનાતન ધર્મને નીચો દેખાડો છો। એ પહેલા પણ પોતાના પંથને ઊંચો દેખાડવા માટે આપણા સનાતન ધર્મના દેવી દેવતાઓ વિશે ઘણી ટિપ્પણીઓ કરી છે આ સ્વામીઓએ। તો એટલું કહીશ કે સનાતન ધર્મના હરેક સનાતનીઓને કે જો અત્યારે નહીં જાગો ને તો આ પોતાના પંથને ઊંચો દેખાડવા આપણા ધર્મને નીચો પાડે છે। યાદ રાખજો। અરે જો આ ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये रोष, ये जो आप देख रहे थे, गुजराती में बोल रहे थे भाई, उनका कहने का जो तात्पर्य था वो ये था कि ये पंथ जो है, जो शुरू हुआ है, वो कुछ 300 साल भी उसको पूरे नहीं हुए हैं और ये सनातन धर्म में और हिंदू धर्म की जो पूरी एक श्रद्धा, आस्था और मान्यता जो है, जो बिल्कुल प्रतिष्ठित हो चुकी है सदियों से, हजारों सालों से, और उसको जो है चोट पहुंचाने का काम जो है ये बार-बार स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों महंतों के द्वारा उनके प्रवचनों में भी किया जाता है। और बहुत सारी चीजों के उन्होंने उदाहरण दिए कि किस तरह से जो है वो कुलदेवियों को, अपनी-अपनी जो कुलदेवियां होती है, जो इष्ट देव होते हैं, उनकी अगर आप पूजा करते हैं तो वो कैसे बंद करवाते हैं, और ये सब चीजें वो कह रहे थे भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि सभी संत महंत जो है, धर्माचार्य जो है, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, उन सबको ये भाई साहब आह्वान कर रहे थे कि ये नहीं चलेगा, अगर आप सब अगर हमारे आचार्य हैं, महंत हैं, तो फिर आपको भी इस विरोध में आपको आगे आके बात करनी पड़ेगी। और हुआ भी कुछ यूं। अब हमारे यहाँ गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध एक कथाकार हैं, उनका नाम है मोरारी दास हरियाणी, जो मोरारी बापू से प्रचलित है। वो दुनिया भर में, देश भर में राम कथाएं करते हैं, आप सब जानते हैं। वो जो है वो खुद भी जो है सिर्फ राम भक्त नहीं है, वो हनुमान भक्त भी उतने ही बड़े हैं। और जब वो कथा करते हैं तो उनकी कथा में एक वो हनुमान जी के लिए बहुत बड़ा आसन जो है वो वहाँ खाली रखवाते हैं। और उनका जो, अगर आप कभी गए हो, मैं तो गया हूँ, उनकी जो जगह है तल गाजड़ा महुआ जो एक तहसील है उसके बिल्कुल बगल में, तो वहां भी जो है वो उन्होंने बहुत भव्य जो है हनुमान जी की एक स्थापना की हुई है। तो उन्होंने जो कहा, अब वो उनका खुद पढ़ना इस विवाद में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत है। मोरारी दास हरियाणी जो है, मोरारी बापू, उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भक्त और समाज सबको जागृत होने की जरूरत है। और कुछ संस्थाएं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ संस्थाएं जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही है, ठीक है। और भक्त और समाज को जागरूक होना पड़ेगा। सौराष्ट्र में, मतलब ये बोटाद की बात है, कि एक जगह पे हनुमान जी के जो बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पे एक सुंदर और बड़ी मूर्ति बनाई गई है, और नीचे मूर्ति के वो हनुमान जी को किसी और महापुरुष के दास या प्रणाम करते हुए और सेवा करते हुए दिखाया गया है। ये जो चित्रांकन है हनुमान जी का, वो एक बहुत बड़ा हीन कृत्य है, ये कह रहे हैं मुरारीदास। अब जो स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से जो वर्जन आ रहा है वो ये है, देव प्रकाश स्वामी है, वो कह रहे हैं कि हनुमान जी जो है वो खुद ही इसका न्याय करेंगे कि हमने सही किया, गलत किया, और बाकी किसी को तकलीफ हो तो कोर्ट में जा सकता है, आपको कोई आपत्ति नहीं है। वो जो सारंगपुर हनुमान तीर्थ धाम है, उसके जो वहां के जो स्वामी है, उनके स्वामीनारायण संप्रदाय के, उनका नाम है विवेक सागर। अब देखिए, नाम बड़ा अद्भुत है, विवेक सागर। और वो कह रहे हैं कि ये जो आप चित्र देख रहे हैं दीवार पर, जितने भी हैं, उसको हम तो हटाने वाले है ही नहीं, जिससे जो बनता है वो कर ले।
जो होता है वो कर ले, लेकिन इसमें विवाद जैसा कुछ है ही नहीं। अब दो महापुरुष हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, उसमें हमने क्या कौन सी कोई गलत बात बता दी है। लेकिन वो उस चीज को चूक रहे हैं कि हनुमान जी का स्थान आपने नीचे दिखाया है और आप जिसको भगवान मानते हैं अपने संप्रदाय के, उनका स्थान आपने ऊपर दिखाया है, जिससे बिल्कुल सुचारू रूप से दिखता है कि हनुमान जी उनके चरण में बैठ के उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो एक तरह से हनुमान जी को आपने आपके जो आप जिसको भगवान मानते हैं उनका दास दिखाया है। यही बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिर कहा कि हमारा जो वड़ताल जो गादी है हमारी, वहां के विद्वान के पास इस सब चीजों के जो है वो जानकारी है, वो जो हमको बताएंगे उस तरह से करेंगे। तो हरिहरानंद भारती करके एक सनातन धर्म के एक महंत है, उन्होंने कहा कि अपनी लाइन को है, अपनी रेखा को बड़ी दिखाने के लिए किसी और रेखा को जो है वो छोटा कर देना वो उचित बात नहीं है। तो अब ये संत महंत और बड़े बड़े लोग इसमें कूद पड़े हैं। तो ये विवाद जो है ये और बड़ा आने वाले दिनों में होने वाला है, क्योंकि आज ही के दिन वो सब भक्त और सनातनी उस मंदिर में अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए गए, पुलिस बंदोबस्त वहां पे तैनात करना पड़ा, वरना कुछ जो पूरा एक वातावरण था वो हाथ से बाहर जा सकता था, ऐसी स्थितियां खड़ी हो सकती थी, ऐसा बताया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप सब जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि हनुमान जी जो है क्या वो किसी और के दास हो सकते हैं, किसी और के भक्त हो सकते हैं, किसी और की सेवा में बैठ सकते हैं प्रभु राम के अलावा? क्या ऐसा हो सकता है? यह हम मानते हैं क्या? यह हमारी मान्यता इसको जो है वो स्वीकार करेगी? या फिर ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा जो ये एक चेष्टा की गई है, ये सही है क्या? आपको सही लगती है तो सही बताइएगा, आपको गलत लगती है तो गलत बताइएगा। हमारा ये जो वीडियो है इसको बनाने का उद्देश्य किसी के भी बीच में कोई विवाद विखवाद या तो मनभेद खड़ा करना का कोई उद्देश्य नहीं है, पर हजारों वर्षों से जो एक हमारी एक आस्था श्रद्धा है, अगर उसको जो है अगर 300 साल पहले उत्पन्न हुए पैदा हुए कोई संप्रदाय जो कि ही हिंदू धर्म का ही एक वो धड़ा है ना, एक कल्ट है, पंथ है, वो अगर इसको जो है छेड़ने की कोशिश करे तो क्या आप इसको उचित मानते हैं या आप इसको अनुचित मानते हैं? जो भी आप मानते हो हमको इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बात आपको अगर हमारी पसंद आती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। यही आप सबसे बस एक छोटी सी गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।